समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि खिलाने वाला कौन है? और अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। रिस्क में सिर्फ खाना पीना दाखिल नहीं है, जरूरात जिंदगी के तमाम लवाजिमात रिस्क में दाखिल है। अल्लाह जो बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध पैदा करता है ना, ये बताने के लिए नहीं कि मैं सिर्फ दूध पैदा करता हूं, ये एक सिग्नल है, ये एक साइन है, ये बताना है कि इस वक्त इसको सिर्फ दूध की जरूरत है। तो ऐसा खानदानी दूध पैदा किया कि इससे बेहतर दूध नहीं हो सकता। तो इसका ये बता रहा है अल्लाह ताला दूध पैदा करके कि मैं इसकी बुनियादी जरूरतों से वाकिफ हूं और वो जरूरतें कैसे पूरी होंगी ये भी जानता हूं। तो इसकी मां की छातियों में तूने दूध पैदा नहीं किया, मैंने किया है। तो अब आइंदा भी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा। तुझे तो मैं जरिया बना रहा हूं। कमबख्त, मां को जरिया बनाता है अल्लाह ताला, दूध मां थोड़ी पैदा करती है, जरिया बनाया कि उसके जरिए। तो अब जब पैसों की जरूरत होगी तो बाप को जरिया बनाएगा, उसके बटवे में पैसे डालेगा। नहीं डाल रहा तो समझ लो ये चीज मेरे बच्चे के लिए जरूरी है ही नहीं। गरीब आदमी कहेगा मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता। भाई नहीं जरूरी है आपके लिए पढ़ना। जरदारी बगैर पढ़े इतना आदमी बना तो आपका बच्चा भी बन सकता है। वो गलत बन गया, आप सही बना दो। क्या ख्याल है? तो ये एजुकेशन को भी जो अजाब बना दिया है ना, मुसल्लत कर दिया है, ये खुद मगरिब का एक थोपा है हमारे सर पे। समझ रहे हो? तरबियत जरूरी है, तरबियत, इंसान बनाना जरूरी है। एजुकेशन तो देखो, डॉक्टर को इंजीनियर का नहीं पता होता ना, तो क्या वो नाकाम हो जाता है? भाई उसे जो उसकी जरूरत थी वो उसको आता है। तो अल्लाह आपको के बच्चे को जो नॉलेज देगा ना, जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, वो नॉलेज गॉड गिफ्टेड होगी, वो उसको मिल जाएगी। हमारे नबी के पास नॉलेज थी, कहीं भी नहीं पढ़े, अल्लाह ने वही के जरिए आपको नॉलेज दी है। समझने के नहीं समझ रहे, सबसे बड़ा आलिम बना दिया। तो बच्चे को जब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत होगी ना, बिजनेस की जरूरत होगी, अल्लाह उसको बिजनेस सिखा देंगे। हर चीज यूनिवर्सिटी। देखो ये जो मैंने कहा ना बच्चे को तालीम जरूरी नहीं है, तालीम का मतलब जो जिसको उर्फ में तालीम कहा जाता है, तालीम तो जरूरी है, लेकिन जिसको आप तालीम कहते हो वो वाली तालीम जरूरी नहीं है। वो किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो पढ़ाते हैं, जिसके पास नहीं है वो ना पढ़ाए। जो एजुकेशन बच्चे के लिए जरूरी है वो अल्लाह उसको सिखा दे। बिजनेस पढ़ा जाता है ना यूनिवर्सिटियों में, अरे बहुत से लोग अपने बच्चे को बिजनेस पढ़ाते हैं ना। अबे आईबीए में क्या हो रहा है, बिजनेस पढ़ाया जा रहा है ना। मैं तो जानता हूं बहुत से जिन्होंने पहली जमात भी नहीं पढ़ी, बिजनेस वो आईबीए वालों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो एजुकेशन में इनका इल्म उनसे ज्यादा है कि नहीं है? मैं आपको मिला सकता हूं कबाड़ वालों से, ऐसे ऐसे ताज, मेरे तो दुनिया में हर तबके से मिलना होता है, ऐसे ऐसे ताजरों से मिलाऊंगा, कख भी नहीं आता। नोट छापने, कैसे छाप रहे गिनने का टाइम नहीं है। इसका मतलब इनके पास बिजनेस की एजुकेशन है मगर रिवायती एजुकेशन नहीं है, जिसको आप एजुकेशन कहते हो। इनके पास सच्ची मुच्ची की एजुकेशन है, इसको पता है फला से पैसे। देखो बिजनेस की एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आपको बिजनेस करना आ जाए, यही मतलब होता है ना। तो इसको तो कम वक्त वैसे ही आ गया, तभी तो पैसा कमाया इसने। इसको अकाउंट खोलना भी आ गया, इसको पता है टैक्स कैसे पे किया जाता है, ये भी आ गया, सही है ना। इसको पता है वसीम भाई से पैसे कैसे निकलवाने हैं, उसको ये पहनाना कैसे, ये प्लॉट, ये प्रोडक्ट पहनानी किसको कैसे है, ये ज्यादा अच्छा। और मैं भी थोड़ा बहुत बिजनेस सीख चुका हूं। मैंने किसी एमबीए वाले से और आईबीए में पढ़े हुए आदमी से बिजनेस नहीं सीख। ताजरों के साथ उठता बैठता हूं तो मेरी आदत है, डॉक्टर आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, हकीम आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, उसकी नॉलेज लेता हूं उससे। ताजिर आएगा ना तो उसको भी न छोड़ता हूं, तूने इतना पैसा कमाया कैसे, कम वक्त साले मादरत के साथ, कि तुझे आता वाता तो कुछ, शक्ल से तो मखनचू लग रहा है? मैं फला को जानता हूं, साला बिजनेस पढ़ पढ़ के आधा हो गया, एक गोले गंडे की दुकान नहीं चला सका वो, और तुम कुछ भी नहीं आता, करोड़ रुपए में खेल रहे हो, तुम्हारे 20 अकाउंट, इंग्लिश भी सीख जाते हैं फिर। हालांकि किसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अंग्रेज ताजरों से इतनी डीलिंग होती है कि इंग्लिश पढ़े हुए लड़कों से ज्यादा अच्छी बोल रहे होते हैं। फर इंग्लिश, मैंने कहा भाई इंग्लिश कहां से सीखी? कह रहे यार हमारी डीलिंग ये छोटे मोटे ताजरों से नहीं है, यूके से हमारे कंटेनर आते हैं, गोरों से हमारी डीलिंग होती है। तो माँ बाप ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, मगर अल्लाह ने ऐसा पढ़ाया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब उससे बिजनेस पढ़ रहे हैं। सही है ना? कि यार कैसे कहो, रहने दो, तुम लोग वहीं के वहीं रहोगे। तो भाई बच्चे पैदा करो, तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह ने जो पढ़ाना होगा पढ़ा देगा। हाँ, तरबियत की फिक्र करो, तरबियत की फिक्र करो। पैसे हैं तो अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, नहीं है बोले बगैर पढ़े बन जाएगा कुछ, ठीक है ना। टेंशन लेने का नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं है, ज़कात चाहिए। मैंने कहा बच्चों को निकाल दो स्कूल से जब पैसे नहीं है। क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब? मैंने कहा क्या कह रहा हूं भाई, नहीं है तो निकाल दो। ज़कातें मांगना, भीख मांगना ये अच्छा काम है? मैंने कहा कल तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के भीख मांगे लोगों से, इससे बेहतर था कि क्या जाहिल होते, रक्षा चलाते हो। भीख मांगना ना सिखाओ। जब बच्चों को पता चलेगा अप्पा भीख मांगता है तो खुदा की कसम वो सदर भी बन जाएंगे, तो कशकोल लेके भीख ही मांगते रहेंगे सारी जिंदगी।
वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो सही हदीस है, जो गठरी लकड़ियों की गठरी जो है ना अपने कंधे पे रखे और बोझ उठा के पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ से लकड़ियां पत्थर कूट के लाए या लकड़ियां कूट के लाए, इतनी टेंशन, और लकड़ियों को बेच के रूखी सूखी रोटी खाए, आपने फरमाया ये उससे बेहतर है कि क़यामत के दिन उसके चेहरे पे भीख का निशान हो। अल्लाह के यहां ये ज्यादा पढ़ा लिखा है जो बोरिंग कर रहा है, खड्डे खोद खोद के पैसे कमा रहा है, और आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। तो खुदा की नजर में तो तुम गिर गए। ये टमाटर वाले कोई कौम के बुरे लोग नहीं है, रक्शे वाले नहीं आ रही बात। कोई बात नहीं, आपका बच्चा रक्षा चलाएगा, कुछ नहीं होता, टेंशन लेने का नहीं है। कोशिश करो बच्चा चीफ जस्टिस बन जाए, मोटिवेशन तो इसी की होनी चाहिए। पैसे हैं, पढ़ाओ और हदफ बनाओ अपने बच्चे को आर्मी में ऑफिसर बनाओ, कमीशन ऑफिसर भेजूंगा ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। हदफ ये होना चाहिए। सोचने पर पाबंदी है, अच्छा सोचो। और अल्लाह ने कहा है कि ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब, तो ताकतवर बनाने की कोशिश करो। अपने बच्चे को फौज में भेजूंगा, कोशिश करो अपने बच्चे को बेहतरीन साइंटिस्ट बनाऊंगा। अल्लाह ने जितने असबाब वसाइल दिए उस हिसाब से कोशिश शुरू कर दो। नहीं है, सबर करके बैठ जाओ। अल्लाह हमारी नीयत बड़ी है, जो तू बनाएगा हम उस पे क्या है। जैसे कोशिश होती है सेहत अच्छी हो, लेकिन हर एक की अच्छी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो सबर करो। ये तो नहीं है मैं तो नाकाम हो गया, मैंने तो जिम खाना भी खोला हुआ था, मैं तो सुबह शाम विटामिन ए और बी के कैप्सूल भी खा रहा था और ये भी कर रहा था, और कैंसर से बचने के साथ मुझे कैंसर क्यों हो गया, अब टेंशन ले रहा है। भाई असबाब कामयाबी के इख्तियार करने हैं, नतीजा किस पे छोड़ना है, अल्लाह पे, जो है इसी में बेहतरी। बीमार हो गए, भाई पैगंबरों पे भी बीमारियां आई हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी किस में गुजरी, बीमारी में। इसी बीमारी की वजह से अल्लाह ने कहा नेअमल अब्द, अय्यूब बेहतरीन बंदा था। ये बीमारी ना आती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र ना होता। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, यही बादशाहत उनकी कामयाबी का जरिया। हजरत सुलेमान को बादशाहत ना मिलती तो कुरान में उनका तस्करा ना होता। तो भाई कोशिश बादशाह बनने की करनी है, लेकिन जो हालत में अल्लाह रखे राजी उसमें रहना है। सब्र ये करना है कि भाई अगर मैं सेहत की कोशिश कर रहा था नहीं कामयाब हो सका, बीमारी है, तो अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में कामयाब किया। अल्लाह मुझे इसी बीमारी में, बोलो भाई, नवाजेगा। अल्लाह चाहता है मैं सब्र का सवाब हासिल कर। तो आप कोशिश करो आपका बच्चा बहुत बड़ा ताजिर बने, नहीं बना, रक्षा चला रहा है, भाई अल्लाह मुझे इसी में क्या करेगा, नवाजेगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो क्यों दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो? ये रक्षे वाले के जन्नत में नहीं आएंगे? तो इसलिए बच्चे ना रोको। कुरान कह रहे हैं ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें पता नहीं कौन सा इसमें तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए, कौन सा तुम्हें फायदा पहुंचाए। सारे बच्चों को पढ़ा लिया, कोई काम नहीं आए। एक जो अनपढ़ था नोट वो छापता है ठीक है ना, जिसको आप समझ रहे थे किसी काम का नहीं है। वो एक साहब ने जो है ना अपने बच्चे, 3-4 बच्चे थे, उनके तारुफ करवा रहे थे, ये मेरे बच्चे से मिली, ये इंजीनियर है, फखर है, इनसे मिलिए ये डॉक्टर है, इनसे मिलिए ये साइंटिस्ट है, तो इनसे मिलिए ये चोर है। तो उसने कहा इसको निकाल दो, कहते कमाता यही है, क्या करूं निकालू कैसे? इन सब पे कम वक्तों पे इतना खर्च किया, कमा के लाते नहीं है, खिलाने वाला कौन है? ये तो खैर एक लतीफा है, लेकिन बाज़ा वो चोर नहीं होता, वो मेहनती होता है, किस्मत उसकी अच्छी निकल आती है। तो ये अगर आपकी मेहनत से पैसा मिलने वाला होता ना मेरे भाई, तो इमाम शाफी ये शेर न कहते, लौ कान बिल हियल गिना लवजदतनी बिनुजूर अक़तारिस समाई तअल्लुक़ी। कहते हैं भाई पैसा तकदीर से मिलता है, कोशिश से नहीं मिलता। कहते हैं अगर मेहनतों से मिल रहा होता तो मुझे देखते कि मैं आसमान के सितारों तक पहुंच गया होता। लेकिन कहते हैं हमने अजीब हालत देखी है कि खुशकिस्मतों को बैठे बैठे मिल जाता है, बदकिस्मत पीछे भागते रहते हैं पैसे के, सारी जिंदगी पैसा उनको सताता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। उसके लिए बड़ी प्यारी मिसाल दी इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ने, फरमाया इदा समिअत बिअन्न मजदूदन अता ऊदन व इदा समिअत बिअन्न मजदूदन हवा ऊदन फअस्मर फी यदैहि फसद्दिकी व इदा समिअत बिअन्न महरूमन अता माअन लियशरबहु फगाद फहक्किकी। कहते हैं अगर तुम कभी सुनो ना कि एक बदकिस्मत आदमी पानी पीने के लिए कुएं के पास आया, पानी लबालब भरा हुआ है, बंदा क्या है, अल्लाह ने उसकी किस्मत में रखा है कि पानी इसको नहीं मिलेगा, वो कुएं के पास भी आ गया, कुएं में पानी भी क्या है, भरा हुआ है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते। तो तुमने सुना कि पानी उसको देखते ही नीचे चला गया, ठीक है ना, तो कभी ऐसी खबर सुनो ना तो तस्दीक कर दिया करो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, होता है ऐसा। सारे वसाइल होते हैं, पानी फिर भी नहीं मिलता, पानी देख के गायब हो जाता है, बोलता मैं तो आया हुआ था,
لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں یہ ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا اینگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوگی, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا. کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا. صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا. بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ. سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جس بزنس میں ہاتھ ڈالے, ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا عجیب, کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا, ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے. جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا, وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا. تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے, نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نہ اس خوش فہمی مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا, وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے. نہ بھائی, اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا, اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے. آپ کا بھی انا للہ ہونے, قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا, جو ریاض ملک ہے, وہ نہیں لے کے جائے گا, تو جس کے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی, جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی, یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل, اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نہ نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا, اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے, والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں. تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ, اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے, اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب, یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے, کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. تو وہ تو ہو, کمانا بھی تو ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہے, ذمہ داری تو پوری کرو. ٹھیک, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق, کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا, کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے, اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے.